everyone, welcome back to another episode of Internbit Experience. Today we have with us Anshuman. He is from IIT BHU, third year electrical and electronics student. Hello, Anshuman. Hi Akshay, Hi, how are you? I'm fine. How are you doing? Good. Thank you. So, Anshuman, I would like to congratulate you in getting internship in a company we all Indians are so proud of, Flipkart. Yeah, thank you so much. Congratulations again. तो अंशुमन बेसिकली इंटर्नशिप एक्सपीरियंस का आइडिया हमारा ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो हम एक बेटर और क्रेडिबल सोर्स से दे सके. तो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी. Okay, when I started my journey, so when I entered into college, I wasn't really oriented into the coding. शुरू में तो मैंने बहुत सब कुछ लाइट लिया. I was enjoying college, and it got serious only when I was in second year, and the seniors guided us that okay, it's now time to get serious and get start coding because थर्ड ईयर में हमको पता होती है कि कंपनीज आने वाली होती हैं. जैसे ही थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है उससे पहले वाले समर ब्रेक पे हम लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं क्योंकि कंपनीज आने वाली होती हैं. तो एज अ ट्रेंड इन आवर कॉलेज पीपल यूजुअली स्टार्ट कोडिंग इन द सेकेंड ईयर एंड द कोड फॉर द होल ईयर. But in my case, I wasn't so serious, so I started coding just before 6 months of the test, when the tests happen. So I had a really less time, and usually लोगों के सिक्स फिफ्थ सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में फिफ्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो इट्स रियली इट गेट्स हेक्टिक समटाइम्स. सो मैंने तो क्या किया था, आई वाज क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, आई गॉट रियली गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ. So the things my seniors guided to do was competitive programming, data suggestion algorithms, and they suggested quite many resources which I practiced regularly on, and then when the tests happened, they proved to be really helpful. तो बेसिकली आप लर्निंग जो आपकी रही है वो कहाँ से आप यूजुअली मतलब प्रैक्टिस करते हो? जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग की आपने बात करी तो आप क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करते हो उसके? जी, देखिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी मतलब रिसोर्सेज हैं, बट मोस्टली व्हाट आई सी इज कि कोड फोर्सेस हैज द वेरी मतलब बेस्ट कम्युनिटी अमंग इटसेल्फ. मतलब वहाँ पे रेगुलरली कॉन्टेस्ट होते हैं, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, and they provide good tutorials. You can write blogs about your doubts, people discuss. So इस टाइप से कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है उसकी और काफ़ी रेगुलरली वो चलती रहती है. बाकी और भी वेबसाइट्स है, कोड शेफ एंड एड कोडर है, बट आई प्रैक्टिस ऑन कोड फोर्सेस ओनली. एंड सो यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ये सब सब्जेक्ट्स कोर्स में एनरोल्ड? तो नहीं, हमारे कोर्सेज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के एक ही सब्जेक्ट होता है जो हमारा फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आता है. तो वहाँ से उसके बाद हमारे कॉलेजेस मतलब वहाँ से हम लोग थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं. सो इट्स डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट, पीपल गो इनटू कोडिंग और दे गो फॉर कोर ब्रांचेस इन इलेक्ट्रिकल. Mostly people really like coding. If they do like, they join clubs. We have programming clubs in our colleges. We join clubs. We get plenty of resources. Also मतलब अपना हमारा peer group काफ़ी strong होता है coding के लिए, तो उसकी वजह से काफ़ी डेवलपमेंट फास्ट होती है. मतलब कॉलेज में आपके यूजुअली एक क्लब टाइप है जिससे आप ज्यादातर आप वहीं से सीख रहे हैं प्रैक्टिस एंड? जी. ओके. एंड आप मतलब इंटरनेट पर कोई फॉलो भी करते हो, लाइक कोर्स वगैरह एनरोल करते हो, या किस तरीके से आपने मतलब स्टार्ट किया? या हाँ बिल्कुल मतलब हाँ, तो जैसे मतलब इंटरव्यू के लिए हमें दो तीन चीज़ें बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होती हैं कि मतलब दो फेजेस में होते हैं इंटरव्यू. वी यूजुअली हैव अ टेस्ट जो जिसके बाद हमारी शॉर्टलिस्टिंग होती है इंटरव्यूज़ के लिए. सो नॉर्मली टेस्ट के लिए हमारे लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चल जाती है. इट्स मोर देन इनफ. तो मतलब टेस्ट के लिए जैसे मैं अगर इफ समवन वांट्स टू क्लियर ऑनलाइन टेस्ट तो कोड फोर्सेस पे ABC लेवल तक के प्रॉब्लम्स अगर कर लेता है so he can easily qualify online test of all the companies, almost all the companies. Only some few companies ask a very high level problem of D and E,
अदरवाइज बाकी सब ABC लेवल तक ही पूछते हैं। एंड उसके बाद जब इंटरव्यू की बात आती है तो दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर नॉलेज ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। सो वहाँ पे क्या होता है कि द थिंग इज मतलब बहुत लोग मेरे दोस्त हैं काफ़ी जो CP बहुत अच्छा करते हैं, बट स्टिल उनकी इंटर्नशिप थोड़ी लेट से लगी, क्योंकि उनकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की नॉलेज इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि होता क्या है कि CP में वी डोंट यूज ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, so like trees and linked lists are not so much used. So उसके लिए हमें अलग से नॉर्मली कोर्स कर लेते हैं, लाइक coursera पे we have plenty of DSA courses or other websites also. Besides this, Geeks for Geeks is widely known for interview questions and interview resources. ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम काफी इंपॉर्टेंट रहता है इंटरव्यूज में, राइट? उसका वेटेज। जी मतलब it's top most priority in interviews. ओके ओके, एंड डू यू वर्क हैव यू वर्कड ऑन एनी प्रोजेक्ट बिफोर Yeah, applying? project. I did a machine learning project which was not very much complex, but it was machine based on movie recommendation system. It was a recommendation system basically. So which वो भी मैंने लॉकडाउन में ही किया था. That's why I got less time for CP and all. So yeah, you do need a good project. But more than that, actually they don't expect much from an internship interview, because they know you are not very much experienced in anything. So they just expect you to know that you have done project properly and know very much core concept of your projects. That's all they expect from the project, from what I experienced. एंड आपकी CGPA कितनी रही इसमें, लाइक बिफोर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप? एंड हाँ देखिए मतलब from all the companies that I saw in my college, none of the companies asked for CGPA above 8.0. Microsoft was the one who asked for 8.0, and everyone else asked for 7 or 6, or I think 8.5 is the safest CGPA you can maintain. I had above 9, but okay, that's okay. It's always an advantage to have a better CGPA. डेफिनेटली। तो जो कॉलेज में आपके मतलब और भी फ्रेंड्स वगैरह सिलेक्ट हुए हैं अगर, तो उनमें कुछ इस तरह के बच्चे भी जिनके CGPA लो एंड वो सिलेक्ट हुए हो, जी या क्या बिल्कुल हाँ है मतलब बट ट्रेंड व्हाट आई कैन से फ्रॉम ट्रेंड इज जिनके भी सिलेक्शन होती है पहले वो 8 से ऊपर ही होते हैं, 8.0 से या फिर 7.5 एंड अबव। क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत कॉमन आता है रेज्यूमे से रिलेटेड, लाइक हमें बच्चे काफी बार पिंग करते हैं कि सेंड रेज्यूमे, बट उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो क्या CGPA उसका रीजन हो सकता है कि उनका CGPA अगर ना हो तो कंपनीज उस पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखती है, इवन दो दे मेंशन लाइक कट ऑफ रखते हैं, बट सिलेक्ट वो CGPA पे करती है? ओके, तो ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है यहाँ पर। जी ऐसा बिल्कुल तो मेरे ख्याल से ऐसा होता ही है, क्योंकि इवन इन कॉलेज आई सॉ दैट when people were getting shortlisted for interviews, even the people who performed equally well in the test, they were actually not getting selected because their CGPA was a little low. So that is always a reason, because it shows your sincerity in the course and everything. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप शुरू से अच्छी CGPA मेंटेन करके रखिए। बिल्कुल। ओके, so do you follow any kind of particular books for CP and or for DSA? See, I didn't follow any books, any hard books, or all the resources I had was only online, only through websites and communities online. So for CP, mostly what I used was CP Algorithms, the website, which gives really good short explanations of all the algorithms that CP usually have in use. Also, other resources, there are many kind of groups on Telegram, Discord servers, which you can follow or join, which helps you develop very fast in CP. I did that only. Also, going through tutorials of all the contests and everything, that's all up to your sincerity. I mean, if you are following a
website and you're giving contests and practicing on it regularly, you will definitely improve. People usually jump from one website to the other. Just follow one very sincerely. I would suggest that. Mm. Okay. Just follow one website or one tutorial and keep practicing questions from the same. Yeah. Okay. So I think we have discussed most of it. Have you started with your internship? No, the internship is scheduled in 2021 summer. So it will start from April or May to for 2 months. Or basically summer internship? Yeah, Okay. I wish you all the best for it. I hope you learn a lot and enjoy this. yeah, thank you. Just 1 second. Sorry. Hmm. Okay, so do you have any other advice for your younger self or students which will be like from first year now, which will be coming to college in first year for them? Yeah, obviously I do. I mean, sorry, I was see, I started a little late in my own experience. I started just 6 months before the test were to happen, and I realized that I had too much to do. Some projects, some CP, and then data structure and algorithms course. All of three things had to be done in the same amount of time, 6 months. So I would advise people to start CP really early. I mean, if you really should decide already when you get into college that okay, I want to do this, I want to do that. In at least first or second semester, until second semester, you can easily decide what you want to do, and then you should just start focusing on that. You should give time to that Mm-hmm. So start because early. it's all about time. The more time you give to the CP, the better you will be at. हाँ ये तो है यार प्रैक्टिस बहुत जरूरी रहती है सीपी में जितना टाइम मिल जाए the more Uh, time you have for questions different types of questions graph theory and different things we have there are so many things in uh, CP yeah yeah, so too many things. basically this is also one of the big problems we face is young students like particularly from first year and second year they are not that sincere because we all are just casual and in college and we are not practicing things so they maintain a low CGPA and then it's really problematic so I think this is very important Yeah, for young people to understand from first year that start having a skill from the first year itself and true. try to maintain your Yeah, CGPA as best they can because it matters. yeah, yeah. It does matter. And when you get really don't get serious in the first or second year, Mm-hmm. once the CGPA declines, it's really hard to get it again the level it was. So it's very much important to maintain it from the start. Right. So, do you face any challenges that since you are from electrical, like, do you face any challenges compared to a computer science student in your learning process and then like getting internships and all these things? Yeah, it does happen. I mean, a few companies do come that do not offer internships to. They do offer internships only to CS people or people from mathematics and computing. So they do prefer them. Also, if they get a candidate who are equally well skilled, but one is belongs to CS, they might go for CSE student. That is obvious because he has done a course on it. So one would expect him to have a better knowledge of softwares and everything. Okay, Anshuman, I think we have covered most of it. Thank you so much for being a part of it. I really appreciate it. And there are many students which will find this video very helpful. So thank you so much. Thanks a lot for having me.